दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक सम डिस्कस करेंगे ऑन इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो आज हम एक सम मैंने नोट डाउन करके ऑलरेडी रखा है। सो इस सम्स को हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो पहले हम सम पढ़ लेते हैं। एवीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 फेस वैल्यू एट पार। एट पार में मतलब कंपनी मतलब दाम तो 10 रुपये रखा है और उसने एट पार में इशू किया है। एट पार का मतलब 10 रुपये का शेयर और 10 रुपये में ही इशू किया है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो अब जो 10 रुपये है ये कैसे कैसे मिलेगा। तो पहला जो है एप्लीकेशन के साथ 3 रुपये मिलेगा। जब हम शेयर्स जब इशू करेंगे तो जो एप्लीकेशंस आएंगे उसके साथ मेरे को 3 रुपये मिलेगा। फिर जब मैं शेयर्स देने जाऊंगा, अलॉटमेंट करूंगा, उस समय मेरे को 3 रुपये मिलेगा। फिर जब मैं पहला कॉल करूंगा तो मैं 3 रुपये का कॉल करूंगा और जब लास्ट कॉल करूंगा तो 1 रुपये का करूंगा। तो ऐसे करके मेरा 3 3 6 3 9 10 रुपया मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि ऑल द शेयर्स हैव बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एंड ऑल मनी ड्यू हैज बीन रियलाइज्ड इन फुल, जर्नलाइज दी एबव ट्रांजेक्शंस। तो अभी क्या है, ये एक सिंपल सम मैंने लिया है। फिर धीरे धीरे हम इसमें वेरियस जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो हम एक एक करके इसमें डाल के देखेंगे कि हाँ कैसे एंट्रीज वगैरह होती हैं। तो अभी हम सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, सोचिए कि जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दिया, कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखें। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि हाँ जिस ऐसा इवेंट जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट हो। तो ये अगर मैं प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा हूँ तो मैं कागज दे रहा हूँ, उससे तो मेरा बिजनेस पे कोई असर पड़ेगा नहीं ना। तो इसलिए वो ट्रांजेक्शन्स नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर जब एप्लीकेशन आएगा तो एप्लीकेशन अगर सिर्फ लोगों ने कागज में लिख के दिया भाई मेरे को शेयर खरीदना है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं होता। लेकिन उस शेयर के साथ उसने पैसा भी दिया, राइट? तो पैसा दिया यानी यहाँ पे तो पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा बढ़ रहा है मेरे बिजनेस में, तो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है और मेरे को इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पहला जो एंट्री मैं करूंगा वो इस जो एप्लीकेशन का जो पैसा आया है उसका रिकॉर्डिंग करूंगा। तो अब सोचिए कि एप्लीकेशन का जो पैसा आया है, तो यानी पैसा अभी नॉर्मली क्या होता है, बैंक से पैसा आता है। तो बैंक में मेरा पैसा आया तो बैंक अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। बिल्कुल, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब मैं क्रेडिट क्या करूंगा, क्यों आया पैसा, किस लिए आया, रीजन क्या है, रीजन नॉमिनल अकाउंट, रीजन क्या है, शेयर एप्लीकेशन। बिल्कुल, तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट। ठीक है। अब ये शेयर एप्लीकेशन क्यों, अल्टीमेटली क्या है, शेयर एप्लीकेशन शेयर में ही एप्लीकेशन में ही रह जाएगा? नहीं, ये तो कैपिटल के लिए पैसा है, ये तो कैपिटल का इंस्टॉलमेंट है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इंस्टॉलमेंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ट्रांसफर करने का आप लोग को ट्रांसफर एंट्री अगर आपने किया होगा तो आप लोग को पता होगा, जब हम जिस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं उसको रिवर्स करते हैं, राइट? तो अभी जैसे इसको मैंने क्रिएट किया, इसको ट्रांसफर करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये नॉर्मल रूल है कि हाँ जिस अकाउंट को मेरे को ट्रांसफर करना उसका जो बेसिक नेचर उसका रिवर्स एंट्री करेंगे। तो ये अगर क्रेडिट है तो इसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, अब अगर ये डेबिट हो गया तो हमको पता है ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट और क्रेडिट। मेरे को डेबिट पता है तो क्रेडिट क्या होगा, जहां ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जहां ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे अभी क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर एंट्री हो गया। यानी अभी एप्लीकेशन का मैंने एंट्री कर दिया। ठीक है, अब मैं अलॉटमेंट का एंट्री करूंगा। तो अभी अमाउंट्स क्या रहेगा, 3 रुपये करके मिला ना, 10,000 शेयर थे, यानी 30,000 रुपये यहाँ हो गया, यहाँ पे भी 30,000 रुपये हो गया, यहाँ भी 30,000 और यहाँ भी 30,000। अब मैं 3 नंबर एंट्री करूंगा। अब 3 नंबर में क्या होता है, जब हम शेयर अलॉट करेंगे ना उसके पहले हम क्या करते हैं, हमको पता है कि अब शेयर अलॉट करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि अपना जो पैसा मिलने वाला उसको ड्यू दिखाते हैं। ड्यू दिखाते हैं मतलब कि पैसा अगर मिलने वाला है और अगर हमको मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो क्या मिलने वाला है बताइए, तो शेयर अलॉटमेंट मनी मिलने वाला है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और ये सिंस हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो अभी तो मिला नहीं है, मिलेगा तो बैंक से आएगा, राइट? बैंक में पैसा आएगा तो बैंक को डेबिट कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बैंक को डेबिट किया, इसको क्रेडिट कर दिया। और अभी तो ये ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली हम क्या करें, पहले ट्रांसफर का एंट्री कर देते हैं बाकी सबके लिए। इसके लिए पहले पैसा मिलता है फिर ट्रांसफर होता है, और बाकी सबके लिए हम क्या करते हैं, पहले कैपिटल में एंट्री करते हैं फिर हमको पैसा मिलता है। ठीक है, तो अभी हम पहले कैपिटल में एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी 3 रुपये करके तो 30,000 ये भी हो जाएगा, ये भी 30,000 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको जब पैसा मिलेगा, हाँ तो जब पैसा मिलेगा तो हमको मेरे बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और 2 किस लिए मिला, शेयर अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ पे 2 शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30,000, क्योंकि अभी तो सारा पैसा पूरा टाइम से मिल गया तो 30,000 हो गया। ठीक है। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने अगर नोट कर लिया, कि सम को मैं कुछ नहीं टच कर रहा हूँ, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम आप लोग को दे रहा हूँ या पॉज करके नोट कर लीजिए ना, बेटर रहेगा। तो चलिए 4 नंबर हो गया, मैं 5 नंबर आगे जाता हूँ। ठीक है, तो 5 नंबर में क्या होगा, अब देखिए इसका भी मैंने एंट्री कर दिया। अब जब मैं फर्स्ट कॉल करूंगा तो मैंने क्या बोला, पहले ट्रांसफर का एंट्री करेंगे। तो पहले ट्रांसफर किसको करना है, फर्स्ट कॉल को, तो यहाँ इसको डेबिट करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में, बिल्कुल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना, ये भी 3 करके है, तो 30,000 ये भी हो गया, ये भी 30,000 हो गया। अब ये ट्रांसफर हो गया, उसका जब कॉल मैंने किया तो पैसा मिलेगा। हाँ, तो पैसा मिलने का बोलिए क्या एंट्री होगा, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक तो डेबिट होगा ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू, रीजन क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अब ये कितना रुपए हो जाएगा, 30,000 रुपये। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल का भी एंट्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम फिर फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे, है ना। तो फाइनल कॉल के लिए क्या करेंगे बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल कॉल के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले कैपिटल में एंट्री करेंगे और फिर हमको पैसा मिलेगा। तो हम जब कॉल करेंगे ना तभी हम एंट्री कर देते हैं। तो हम कॉल करेंगे तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया, सॉरी 30,000 नहीं 10,000 होगा, क्योंकि 1 रुपया करके है, तो 10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने ये कॉल करने के टाइम में एंट्री कर दिया। अब जब पैसा मेरे को मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, रीजन क्या है, सेकेंड कॉल का पैसा मिला, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये मेरा एक छोटा सा सम था, जिसके ऊपर मैंने देखा कि सारे पैसे प्रॉपर टाइम से मिल गए, तो हमने इसको जर्नल एंट्रीज कर लिया। ठीक है, चलिए अब इस सम्स में हम थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस डालते हैं। कॉम्प्लिकेशन डालते हैं मतलब थोड़ा सा अब इसको टफ बनाते हैं। अभी मैं ऐड पार ही लूँगा, लेकिन बाकी जगह चेंजेस करूँगा। कब, जब पैसा नहीं मिलेगा तो हम क्या एंट्री करेंगे। हाँ, मान लीजिए कि अब यहाँ लिखा है ना, ऑल द शेयर्स हैव बीन सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक एंड ऑल मनी। अब यहाँ पे ना सब्सक्राइब तो हो गया एंड ऑल मनी ड्यू हैज बीन रियलाइज इन फुल एक्सेप्ट, अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, एक्सेप्ट मिस्टर एक्स हु हैज सब्सक्राइब्ड 200 shares failed to pay कॉल मनी। ठीक है, इतना ही एंट्री करना है। तो अब देखिए यहां क्या हुआ कि सिर्फ कॉल का पैसा नहीं मिला, मतलब कॉल में कितने कॉल है, 2 कॉल है, यानी इन दो कॉल का पैसा नहीं मिला, इन 2 कॉल का पैसा नहीं मिला। तो यहां तक का जो एंट्री था वहां कोई दिक्कत नहीं था, तो मैं उसको लेकर भी बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, दो एंट्री यहां हुआ था, 2 यहां हुआ था। ठीक है, 4 नंबर तक का कोई दिक्कत नहीं, वहां चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए जो मैंने 5 नंबर में जो मैंने लिखा था, 5 नंबर में तो मेरे को पता है 5वें नंबर में क्या है, कॉल। तो जब मैं कॉल कर रहा हूं तो मुझे मालूम है क्या कि मिस्टर एक्स पैसा नहीं देने वाला है। हाँ बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं मालूम है। तो मैं जो कॉल का जो 5वां जो एंट्री करूंगा कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहां पे मैं अमाउंट कितना दिखाऊंगा, 30,000 ही दिखाऊंगा। रीजन क्या है, क्योंकि जब मैं कॉल करने जा रहा हूं तो मुझे पता नहीं है कि मिस्टर एक्स फेल करेगा, पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो मैं ट्रांसफर तो कर दूंगा, लेकिन एक्चुअल में जब मेरे को मिलेगा तो मेरे को पैसा क्या पूरा मिलेगा कि ये 200 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा है तो 200 शेयर का पैसा मुझे नहीं मिलेगा। तब मैं क्या करूंगा, बैंक को तो डेबिट करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करूंगा बताइए, मैंने 10,000 शेयर्स इशू किया था, मेरे को 200 शेयर्स का पैसा तो नहीं मिल रहा है, यानी मेरे को कितना का पैसा मिल रहा है, 10,000 माइनस 200 इंटू, एक शेयर का दाम कितना है 3 रुपया, तो इंटू 3।
यानी मेरे को कितना मिल रहा है 9,800 इंटू 3 मतलब 2 3 600 रुपया कम मिल रहा है, मतलब ये मेरे को कितना मिल रहा है 29,400 रुपये मेरे को मिल रहा है। तो अब जो पैसा नहीं मिला तो मैं उसको क्या दिखाऊंगा, मेरा एसेट होता है ना, मेरे को पैसा मिलने वाला है तो मेरे लिए एसेट होगा, तो एक और डेबिट करेंगे, एक एसेट क्रिएट करेंगे। अब ये एसेट हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, यहां पे हम दिखा सकते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब जो मैंने कॉल किया है लेकिन अभी मिला नहीं है, इन एरियर है, तो ये डेबिट कितना हो जाएगा 600 रुपया। देखिए 30 डेबिट हो गया, और 2 यहां लिखेंगे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी कॉल इन एरियर एक आ गया 600 रुपया का। कॉल इन एरियर क्या होता है, तो कॉल इन एरियर का मतलब होता है जो मैंने कॉल किया है लेकिन अभी पैसा मुझे मिला नहीं है, तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं कॉल इन एरियर में दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये कॉल इन एरियर। वैसे ही जब मैं 5 हो गया, 6 हो गया, 7 नंबर में जब मैं जाऊंगा, अगर 7 नंबर में जाता हूं तो 7 नंबर में मेरे को क्या है, जब मैं कॉल कर रहा हूं, चलिए ठीक है ये नहीं दिया पैसा, ठीक है। और अगर ऐसा बोल देता ना कि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर उसकी कोई व्यक्ति अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है तो उसके बाद का कोई भी पैसा नहीं देगा। अगर सर में बोल दिया तो अलग बात है, वरना अगर कुछ नहीं बोला मतलब बाकी का कुछ, उसके आगे का कोई भी पैसा नहीं। ऑब्वियसली अगर मेरे पास पहले का पैसा नहीं है तो मैं भी कैसे नया पैसा दूंगा ना। तो कॉल का पैसा ये नहीं दिया, ये भी नहीं देगा, ठीक है। मेरे को उस समय मिलने के टाइम में नहीं देगा, सवाल में मेरे को उस तरीके लेना, लेकिन जब मैं इशू नॉर्मली इन जनरल क्या पता होता है कि भाई पहला कॉल नहीं दिया, अभी कॉल कर रहे, हो सकता है पहला वाला भी पैसा दे दे। हाँ, तो कॉल तो भाई हम एज्यूम तो हम यही करेंगे कि भैया वो देने वाला है पूरा। तो हम 7 नंबर में शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल को जो हम डेबिट करेंगे वो पूरा तीसर पे ही करेंगे क्योंकि हमको नहीं पता है। लेकिन फिर जब हम रिसीव करने जाएंगे तो हमको तो फिर 1 रुपया करके है ना, तो हमको 9,800 शेयर्स के ऊपर पैसा मिलेगा, 9,800 रुपया, और 200 रुपया, 1 रुपया करके 200 शेयर का दाम 200 रुपया हमको बाद में मिलेगा जो कि कॉल इन एरियर होगा। तो ये हमारा 7 नंबर और 8 नंबर का एंट्री हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लीजिए ये जो एंट्रीज हुआ है इसके आगे मान लीजिए कि अगर प्रॉपर टाइम देने के बाद भी अगर इसने मेरे को पैसा नहीं दिया तो मैं इसका शेयर क्या कर दूंगा, फॉरफिट कर दूंगा। फॉरफिट करने का मतलब होता है कि अब भाई वो शेयर्स को मैं किसी और को दूंगा। भाई अब तुमसे मैं पैसा मांग ही रहा हूँ, तुम नहीं दे रहे, तो मैं थोड़ी ना तुमको छोड़ दूंगा, तुम्हारा शेयर्स कैंसिल करूंगा, किसी और को वो शेयर्स में दूंगा तुम्हारे बदले जो मेरे को पैसा देगा। तो ये जो शेयर्स 200 मिला है तो फॉरफिट का कभी कभी एंट्रीज में बोलता है, फॉरफिट का बोल देता है कि पैसा नहीं दिया, फॉरफिट कर दिए। तो फॉरफिट अगर कर देता तो भाई फॉरफिट करने के लिए फिर मेरे को शेयर को फॉरफिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या एंट्री करना पड़ता है, सिंपल एक लॉजिक हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, दो ऑप्शन है कि कैपिटल में कितना पैसा गया है 200 के शेयर्स में, कैपिटल में तो पूरा पैसा गया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 3 रुपये पूरा चला गया था, यहाँ भी 3 पूरा चला गया था, यहाँ पे भी हम सिंस हमको पता नहीं था तो हमने पूरा 3 रुपये कैपिटल में ट्रांसफर किया था, 1 रुपये भी कैपिटल में ट्रांसफर किया, तो हमने कैपिटल को तो 10 रुपये ही ट्रांसफर किया है, 10 रुपये ट्रांसफर किया है। लेकिन क्या 10 रुपये मेरे को मिला है, नहीं, मेरे को ये 3 रुपये नहीं मिला, मेरे को 4 रुपये मेरे को नहीं मिला, 4 रुपये नहीं मिला मेरे को, तो मेरे को कितना रुपये मिल गया, 6 रुपये मिल गया। 200 शेयर्स के ऊपर 6 रुपये मिला है, यानी मेरे को टोटल 1200 रुपये इस शेयर्स के अगेंस्ट में मिला है। मेरे को मिलना चाहिए था कितना, 2000, लेकिन 1200 मिला है, मेरे को 800 रुपये नहीं मिला। तो ये 1200 अगर प्रॉफिट कर दूंगा तो 1200 क्या होगा मेरा, बिल्कुल ये 1200 मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या एंट्री करेंगे, अब सिंस मैंने कैपिटल में सारा ही दिखा दिया, लेकिन अभी तो मेरे को मैं उसको तो शेयर्स दे नहीं रहा हूं, तो कैपिटल को मेरे को डेबिट करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल को मेरे को क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। 2 कॉल इन एरियर को भी मैंने डेबिट किया था उधर में 3 रुपये और 1 रुपये करके किया था ना, 600 रुपया फिर 200 रुपया 800 रुपया। तो 2 कॉल्स इन एरियर भी करूंगा, 2 कॉल्स इन एरियर, यहां पे हो जाएगा मेरा कितना मैंने ट्रांसफर किया, 2000 ही पूरा ट्रांसफर किया, क्रेडिट होगा यहाँ पे 800 रुपया, और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 1200 रुपये। ये मेरा प्रॉफिट है वो 200 के अगेंस्ट में, वो 200 शेयर मैंने फॉरफिट किया, उसके अगेंस्ट में मेरा 1200 प्रॉफिट है। अब मैं इसको दोबारा किसी को इशू करूंगा ना, इशू करूंगा तो नेट में देखूंगा कि मेरा ये 200 से ज़्यादा में, मतलब मान लिया कि मैंने किसी को 10 रुपये दाम था ना, सिंस ये
नया इशू कर रहा हूँ, किसी और को इशू कर रहा हूँ, तो हो सकता है 8 रुपये ही मुझे दे, या हो सकता है 12 रुपया दे। मान लीजिए कि मुझे 8 रुपये दे रहा है, तो अभी मुझे वो मेरे को कितना देगा, 1600 रुपया देगा, लेकिन मेरा कैपिटल में तो 2000 जाएगा, ये सारे गेंटे तो करने पड़ेंगे मेरे को। तो और जो 400 आएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से 400 आ जाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 800 रुपया बचेगा। ये 800 ही हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो उसके लिए हम जब रीइशू करते हैं ना, तो रीइशू में हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कितना रुपया, क्योंकि वो 1600 दे रहा है तो 1600 रुपया। फिर हम शेयर फॉरफिटेड को डेबिट करेंगे, यहाँ से 400 रुपया लेंगे, शेयर फॉरफिचर को डेबिट करेंगे, और 2 यहाँ पे करेंगे शेयर कैपिटल 2000। ठीक है, तो ये हमारा रीइशू का एंट्री हो गया। तो रीइशू करने के बाद अब मेरे पास देखिए यहाँ 1200 रुपया प्रॉफिट हुआ था, फिर इशू करने के टाइम में 400 का लॉस हो गया, तो नेट में मेरे पास 8 रुपये का फायदा भी पड़ा हुआ है। ये 800 रुपये को हम इसको डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करके ट्रांसफर कर देंगे 800 रुपया। ठीक है, तो ये था हमारा कि कॉम्प्लिकेशन थोड़ा डाल के मैंने देखा। अब नेक्स्ट अगर आपको कोई वीडियो, कोई सम्स वगैरह अगर में दिक्कत हो रहा है और चाहते हो आप लोग कि वो मैं सम्स यहाँ पे बनाऊँ, तो आप मेरे को उसका लिंक या कुछ भी फोटोज़ वगैरह सेंड कर सकते हो। तो फिर मेरा ईमेल आईडी आप देख सकते हो, मेरा इसमें दिया हुआ है, उस पर आप मेरे को मेल कर दो फोटोज़ सम्स का, मैं सम्स यहाँ पे बना के अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट हम एक और इसी में टफ सवाल वगैरह देखेंगे। एट पार आज हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट में हम इसको एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम और 2 वीडियोज़ हम इसके ऊपर बना लेंगे। एट पार और अभी तो एट पार हो गया, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम पे हम और 2 वीडियोज़ बना के एक एग्जाम्पल सम का लेके उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। एक बार और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।